Hello students, welcome to class 11 and in these days we are doing the chapter measures of dispersion. Measures of dispersion chapter हम कर रहे हैं and measures of dispersion chapter के अंदर हम क्या कर चुके हैं? measures of dispersion chapter के अंदर हमने जो absolute और relative, तो one topic हमने absolute का कर लिया है that is range and एक topic हमने कर लिया है relative dispersion का that is coefficient of range. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है. तो क्वार्टाइल डेविएशन देखिए, क्वार्टाइल्स निकालना आपको मैं सिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में जब आप मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मैंने सिखाई है मीन मोड मीडियन के बाद, लेकिन फिर भी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा. तो देखिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्वार्टाइल डेविएशंस की. तो क्वार्टाइल डेविएशन में फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज एज यू नो, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको कंटेंट प्लस फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है. तो डिस्क्रीट सीरीज में आप क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको क्वेश्चन निकालना होगा. डिस्क्रीट सीरीज में देखिए क्वेश्चन जो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल, सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो Q3 और Q1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की, ये ध्यान रखिएगा. तो Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए Q3 निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस Q1 निकालने का फॉर्मूला साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम. और जो इसका आंसर आएगा आप उसको डिस्क्रीट सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे. अब नेक्स्ट Q3 निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम ये होगा. तो साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन, तो दोनों निकाल करके आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे Q3 माइनस Q1 निकाल लेंगे. अब यहाँ पर ये तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन. अब अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, कोफिशिएंट ऑफ QD का जो फॉर्मूला है, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का यानी QD का फॉर्मूला हम देख चुके हैं. अब कोफिशिएंट ऑफ QD का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, लेट्स सी. कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यानी कि क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल 1 दोनों का डिफरेंस प्लस दोनों का अपॉन दोनों का टोटल. तो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज हैं. ये आपका रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और ये आपका एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया और ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया. अब इसको हम देखते हैं एक बार. सीरीज कोई सी हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर कंटीन्यूअस सीरीज हो, दोनों में फॉर्मूला सेम ही रहेगा. क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यही होगा. हाँ, थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो Q3 और Q1 निकालने का जो प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है कंटीन्यूअस सीरीज में, वो भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे. तो हम डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका. लेट्स सी. ये है क्वेश्चन 10-20. यहाँ पे आपको x गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. और जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2, 8, 20, 35, 42, 2,
20, 35, 42, 28, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 20, 28, 26, 16, 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट कर लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको आता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दें। देन 2 + 8 10, 8 + 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 42 107, 107 + 20 127, then 155, then 181, then 197 and 199। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है हमने यहाँ पे। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर Q1। ये आप नीचे करिएगा, साइड में कर रही हूँ मैं। साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है? n यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 199 आएगा आपका। देख लीजिएगा आप इसको निकाल करके 199 आएगा, क्योंकि जो CF का जो लास्ट नंबर होता है वो n का मेरे फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो साइज ऑफ 199 + 1/4 आइटम means size of 200/4 means 50th item। 50th आइटम ये आ गया हमारे पास। 50th आइटम में देखिए आपको देखना है 50 किसके अंदर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ये तो 30 है, 30 के बाद 50 इसके अंदर आएगा, यानी 65 के अंदर। तो ये हो गया आपका Q1। ये आ गया आपका Q1 40। तो Q1 आ गया हमारा 40। अब हम बात करेंगे Q3 की। तो Q3 भी हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। बस इसमें यहाँ पर 3 लग जाएगा। 3n+1/4th आइटम। तो साइज ऑफ 3 × 50th आइटम, इसको कंप्लीट करिएगा, यानी कि 150th आइटम। और 150 कहाँ पर आ रहा है वो देखिए। 150 यहाँ पे आएगा इसका 70 पे। तो ये आ गया आपका Q3। Q3 आ गया आपका 70। Q3 आपका आया 70। अब देखिए Q3 आपका आ गया है 70। अब हम किसमें इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। Q3 हमारे यहाँ पे आ गया 70। Q3 = 70। अब यहाँ पर आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर लीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको बताया था Q3 - Q1/2। Q3 - Q1 यानी 70 - 40/2 means 30 - 30/2 = 15। ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD की। अब कोफिशिएंट ऑफ QD की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला है Q3 - Q1/Q3 + Q1 means 70 - 30/70 + 30 means 70 - 40/70 + 40 means 30/110। तो इसको आप निकाल लीजिएगा 0.27। ये आपका आ जाएगा 0.27। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि आपका Q1 जो QD आया है, QD का आंसर आ गया आपका 15, और जो कोफिशिएंट ऑफ QD है उसका आंसर आ गया आपका 0.27। ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। सो लेट्स सी कंटिन्यूअस सीरीज। क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में वो सेम ही रहेगा, सिर्फ
फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा किसको फाइंड आउट करने का, बिल्कुल फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा सिर्फ क्यू को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्लास 0 to 20, ये कंटिन्यूस सीरीज है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये हो गया हमारा 4, 10, 15, 20, 11। फ्रीक्वेंसी आपकी ये गिवन है 4, 10, 20, 4, 10, 15, 20, 11। CF निकाल लीजिए सबसे पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ Q3 और Q1 को निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज में अलग फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ देख लीजिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 14, 29, देन 49, 50, 60। ये हो गया आपका CF। अब निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पर Q1 फाइंड आउट करेंगे। साइज ऑफ n/4 आइटम, यहाँ पर जो फॉर्मूला है Q, स्मॉल q निकलेगा पहले, उसके बाद कैपिटल निकलेगा। तो साइज ऑफ चेंज है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, n/4 है, n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 60, तो 60/4 मीन्स 50th आइटम, 15th आइटम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका 15। तो इसमें देखिए CF में 15 कहाँ पर है, CF में 15 यहाँ आएगा 40 to 60 के अंदर। तो CF में आपका जो 15 है वो आएगा 40 to 60 के अंदर। तो यहाँ पर क्वार्टाइल 1 क्लास जो होगी, क्वार्टाइल 1 क्लास इज 40 to 60। अब इसमें क्वार्टाइल 1 की जो क्लास है वो 40 to 60 हो गई, तो इसका जो फॉर्मूला होगा Q1 को फाइंड आउट करने का वो होगा L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल q1 माइनस c। तो L1 कितना है, यानी कि लोअर लिमिट 40 प्लस I यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 15 I मींस डिफरेंस इन दोनों के बीच में, क्लास इंटरवल कितना है 20, F यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15 इंटू Q1 कितना आया था हमारा 15, Q1 भी हमारा यहाँ पे 15 आया था, माइनस इससे पहले वाली यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्वार्टाइल क्लास से पहले वाली है यानी कि 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20/15, 20/15 ही रहेगा ये, 15 1 जा 15, 15 4 जा 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 मींस 41.33। ये आपकी आ गई Q1 आपका जो है वो आ गया है 41.33। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं Q3। तो इसी तरीके से Q3 निकालेंगे हम। सबसे पहले स्मॉल q3 निकलेगा, स्मॉल q3 वही साइज ऑफ 3n/4 आइटम, तो साइज ऑफ 3 into 15 आइटम, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट आपको बता रही हूँ बिकॉज ये आपको कंप्लीट करवाया जा चुका है पहले ही। 45 देखिए 45 कहाँ पर इंक्लूड होगा इसमें, 45 यहाँ पे आ रहा है 80 to 100, 80 से 100 के बीच में, क्यों क्वार्टाइल थर्ड की जो क्लास है वो क्या हो गई आपकी 80 to 100, 80 से 100 हो गई, यानी कि ये वाली क्लास हो गई क्वार्टाइल क्लास। अब इसमें Q3 फाइंड आउट कर लो, आपका L1 प्लस I/F इंटू Q3 माइनस C। तो L1 आपका 80 हो गया, I 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है क्वार्टाइल क्लास की 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। Q3 आपका आएगा 45 और C कितना होगा ये 49, एक सेकेंड 49 होगा Q3 आपका। सॉरी, ये जो क्वार्टाइल क्लास है इसको देखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। क्वार्टाइल क्लास जो है 45 आपका 49 के अंदर आ रहा है, तो ये आपकी होगी क्वार्टाइल क्लास, 60 to 80 होगी आपकी क्वार्टाइल क्लास।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। L1 आपका 60 हो गया और I यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 20 अपॉन 20 फ्रीक्वेंसी भी 20 हो गई और इंटरवल भी 20 हो गया। Q3 आपका आया था 45 और इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी आपकी 29, तो ये हो गया 29। तो 60 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, आप माइनस कर सकते हैं 16 आएगा यानी कि 76। ये आपका आ गया 76, Q3 आ गया। अब Q3 हमारा आ गया है 76, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये पहले ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें n+1 नहीं है, ओनली n/4 है। 3 को निकालने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q1 हमारा आ गया 41.33 और Q3 आ गया हमारा 76। तो इसके अब क्वेश्चन क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व करते हैं। Q1 हमारा आया 41.33 एंड Q3 आ गया हमारा 76। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज हियर Q3 minus Q1 upon 2, 76 minus 41.33 upon 2. If you solve this, you have the 34.67 upon 2 means 17.33. You have quartile deviation and coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 means 76 minus 41.33 upon 76 plus 41.33। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया हमारा 0.30 आएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन दोनों सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। एंड टुमारो आई विल सेंड यू सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस क्वार्टाइल डेविएशन। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस measures of dispersion and do with the mean deviation। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा न्यूमेरिकल